सोमवार की अष्टमी जो कि इस बार 4 मार्च को पड़ रही है। तो सोमवार की अष्टमी जो कि बहुत ही शुभ दिन होता है, तो उस दिन हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हमारे जो भी काम नहीं बन रहे थे वो भी बनने लगेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे ही जो उपाय हैं वो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिए गए हैं और यह जो उपाय है वो आपको पूरी विस्तार से बताए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो दोस्तों, मैं छोटी बहू स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली टिप्स में। तो उपाय की शुरुआत करते हैं, उससे पहले बता दें आपको अष्टमी का महत्व। सोमवार की अष्टमी जो कि 2024 में मार्च के महीने में सबसे पहली बार पड़ रही है और यह जो अष्टमी है इसका बहुत ही महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। यह जो दिन है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। सोमवार का जो दिन होता है वो शंकर भगवान के लिए दिन होता है और सोमवार का दिन बहुत शुभ होता है। ऐसे में अगर सोमवार को अष्टमी हो जाए तब तो इस दिन का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। तो इस दिन का आप लाभ जरूर उठाइए। यह 4 मार्च शिवरात्रि से पहले की अष्टमी है, तो ऐसे में यह दिन बहुत ही शुभ है। तो हमारे पूजनीय गुरु जी ने आज के लिए अष्टमी के लिए बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। तो आप 31 चावल वाला विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें लेना है। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको सामग्री इसके लिए बता दें। तो इसके लिए आपको लेना है चावल के दाने, और चावल के जो दाने लेना है उसकी संख्या आपको रखना है 31। जो भी चावल के दाने लें वो आप साबुत लें, टूटे हुए चावल के दाने ना लें। जो अक्षत होते हैं वो आपको लेना है और एकदम साफ सुथरे साबुत दाने लेना है। उसके बाद आपको लेना है 31 खड़ा मूंग, जो खड़ा मूंग का दाना आता है वो आपको ले लेना है। और आपको ले लेना है 31 बेलपत्र। बेलपत्र आप जो भी लें वो 3 पत्तों वाली लें, क्योंकि इस उपाय के लिए जो बेलपत्र लगेगी उसमें 3 पत्तों वाली बेलपत्र का होना जरूरी है। 3 पत्तों वाले बेलपत्र लें। बेलपत्र कहीं से भी कटी पिटी ना हो, एकदम अच्छी आपको बेलपत्र लेना है। और आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल। याद रहे जल आपका जो भी हो वो आपके घर का ही होना चाहिए और तांबे के लोटे में हो, इस बात की आप कोशिश करें कि आप तांबे के लोटे में ही जल लें। और आपको लेना है लाल चंदन और पीला चंदन। पीला चंदन ले लीजिए या आप रोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीला चंदन होना जरूरी है और लाल चंदन की जगह आप रोरी भी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ले लेना है। उसके बाद आपको जाना है शिव मंदिर में जाना आपको इस दिन जरूरी हो जाता है। यह उपाय आप घर में नहीं कर सकते हैं, आपको यह उपाय मंदिर में जाकर ही करना है। तो आप ऐसे मंदिर का चयन करें जो कि प्राचीन हो और आपके घर के आसपास भी हो। तो जब आप मंदिर पहुंच जाएं, जो हम चावल के दाने ले गए थे अपने घर से वो आपको मंदिर की चौखट पर आपको यह दाने जो हैं वो रख देना है। और आप याद रखिएगा कि जहाँ से आप एंट्री करते हैं अंदर, उसके दाहिने भाग पर चावल जो है वो समर्पित करना है और सीधे हाथ से समर्पित करना है। चावल समर्पित करते समय अपनी मनोकामना बता देना है। तो जब आप 31 चावल के दाने समर्पित करें उसी समय आपकी जो भी कामना है, जो भी आप चाहते हैं वो आपको भोलेनाथ को बता देना है। उसके बाद जब आप मंदिर में पहुंच जाएं तो 31 मूंग के दाने ले गए थे उसको आपको ले जाना है और समर्पित कर देना है नंदी बाबा पर। नंदी बाबा का जो पैर है, जो थोड़ा सा पैर उठा हुआ रहता है, उस पैर पर आपको ये 31 मूंग के जो दाने हैं वो चढ़ा देना है। और उस समय भी आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बतानी है। ऐसा करने से जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी हो जाती है। उसके बाद जो आप ले गए थे बेलपत्र, 31 जो आप बेलपत्र ले गए थे उस बेलपत्र पर आपको लगा लेना है। जो जैसे कि आप बेलपत्र देख रहे हैं तो इसमें जो 2 साइड से बेलपत्र निकली हुई है वहाँ आपको लगाना है लाल चंदन, और जो बीच का जो भाग है वहाँ आपको लगाना है पीला चंदन, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी तरीके से आपको बेलपत्र को जो है लगा लेना है। आप साइड में रोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, रोरी भी लगा लीजिए और बीच में आप चंदन ही लगाइए। जब आपका ये लग जाए उसके आप पहले कोशिश ये करिएगा कि जो 31 आप बेलपत्र ले गए उसमें अच्छे से आप चंदन और रोरी लगा लें। पूरा 31 में आप लगा के रख लीजिएगा। और आपको यह जो बेलपत्र है वो एक एक करके चढ़ाना है
अशोक सुंदरी के जगह पर अशोक सुंदरी की जगह जो कि शिवलिंग पर आपको दिखाई जा रही है। तो यह जो जगह होती है, जो जलधारी से के पास की जो जगह होती है, वहाँ अशोक सुंदरी की जगह होती है। अशोक सुंदरी जो कि शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं, वहाँ पर आपको बेलपत्र चढ़ा देना है और बेलपत्र आपको एक एक करके चढ़ाना है। और जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उस समय आपको 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। तो जब आपकी बेलपत्र चढ़ जाए, जो आप अपने घर से 1 लोटा जल ले गए थे, वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। बस आपको इतना ही उपाय करना है। तो इस तरीके से जब आप 31 चीज़ें बताई हुई जगह पर आप चढ़ा देंगे और आप 1 लोटा जल शिवलिंग को समर्पित कर देंगे, अष्टमी वाले दिन, सोमवार के अष्टमी वाले दिन माना जाता है कि इस दिन अगर हम यह उपाय करते हैं तो जो भी हमारी परेशानी है, जो भी हमारी मनोकामना है, वो जरूर पूरी होती है। फिर चाहे शीघ्र विवाह के लिए हो, मनचाहे विवाह के लिए हो, या संतान संबंधी हो, या धन प्राप्ति के लिए हो, किसी के लिए भी अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आप यह उपाय जरूर करिए। अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। यह जो उपाय है वो प्रदीप मिश्रा जी की कथा से लिया गया है और इस उपाय को करने से अगर आप पूरे विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। यह जो दिन होता है साल में एक बार ही पड़ता है, तो सोमवार की अष्टमी का जो दिन है बहुत ही पावन दिन होता है, बहुत ही शुभ दिन होता है। तो इस दिन का आप लाभ जरूर उठाइए और यह उपाय जरूर कीजिए। अब आपको बता दें कि जो हमने 31 चावल के दाने चढ़ाए थे, उससे हमारे घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है। जो हमने बेलपत्र चढ़ाई थी, उससे हम शादी विवाह जैसे मांगलिक होने लगते हैं। और जो हमने मूंग चढ़ाई थी, उससे हमारे बच्चों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो जाता है। तो और जो हम 1 लोटा जो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और जो भी हमारी मनोकामनाएं वो जरूर पूरी हो जाती हैं। तो अष्टमी वाले दिन हम 31 वस्तुओं का यह उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करवा सकते हैं। तो इस दिन का लाभ जरूर